इश्यू ऑफ शेयर्स, बैलेंस शीट का टॉपिक 101% आना ही आना, और बैलेंस शीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करवाने जा रहा हूँ। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी आप पाता है तो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, और काफी ज्यादा चांसेस हैं जो आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसी में से आना है। तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल, हाय एमर्स। तो आज हम टॉपिक करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है और आज का टॉपिक बहुत बहुत ध्यान से सुनना, नोटबुक लेकर बैठो, लिख लो कीवर्ड्स। आपको किस चीज का ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं इस बैलेंस शीट में स्पेशली। चलिए देखिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। हाँ, जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि उसी को बताना पड़ता है, उसी को एक्सप्लेन करके बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है। तो हम मेन वही डिस्कस करते हैं। चलिए, सुविधा लिमिटेड की रजिस्टर्ड और ऑथोराइज्ड कैपिटल है नोट्स टू अकाउंट्स। देखिए, आप सबसे पहले लिख लो ऑथराइज्ड कैपिटल। ये बहुत सिंपल है, फ्री के मार्क्स है अगर फुल फ्लैश आता है तो। ₹10 लाख है, 100 का एक शेयर है। ₹10 लाख नहीं है, ये 10 लाख इंटू 100, 10 करोड़ रुपीज है भैया, 10 करोड़। तो चलिए, ठीक है जी। ऑथराइज्ड कैपिटल बहुत सिंपल था इसमें। फिलहाल कंपनी ने जो इशू किया ना बेटा, वो 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, तो आप इशूड कैपिटल लिख दो। 1 लाख शेयर्स, एक शेयर 100 का है, तो 1 करोड़ हो गया। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन में कहता है एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल 20 पर शेयर। जो हमने कल लास्ट लेक्चर में बैलेंस शीट की थी उसमें यहीं तक टॉपिक खत्म हो गया था। उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया यहां तक। आज के टॉपिक में क्या है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ध्यान देना, 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए, जिसमें से 1 लाख में से 100 शेयर्स होल्डर ने पैसे नहीं दिए। जब भी फॉरफिट करते हैं ना शेयर्स, फॉरफिट जितना पब्लिक अप्लाई करती है, इस क्वेश्चन में 1 लाख इशू किए, 1 लाख ही पब्लिक ने अप्लाई कर दी। ठीक है बेटा। उसके बाद जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं, फॉरफिट का मतलब सोच के देखो, मार्केट में अगर सभी शेयर होल्डर के पास 1 लाख शेयर्स हैं और उसमें से 100 शेयर्स कैंसिल कर दिए गए, 100 शेयर्स कंपनी के पास वापस आ जाते हैं। एट प्रेजेंट मार्केट में कितने शेयर्स हुआ है उसके बाद, 99,900 शेयर्स है। ये मैं बता रहा हूं करके कि जब सिर्फ फॉरफिट लिखा हो, सिर्फ फॉरफिट, तो आपको ये करना है। बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹90 पर शेयर। जैसे ही कंपनी शेयर्स री इशू कर देती है तो दोबारा से वो 100 शेयर्स मार्केट में चले गए हैं। आपको री इशू के टाइम पे वापस कर देना है प्लस। तो आप कहोगे कि सर जब पता ही चल गया है री इशू करे हैं तो आपने माइनस ही क्यों किया? बेटा उसका भी रीजन है, क्यों मैं दिखा रहा हूँ। फॉरफिट करोगे तो याद रखना मेरा वर्ड, जब भी फॉरफिट होंगे आप पहले माइनस करना, उतने री इशू होंगे उतने प्लस कर देना। हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में 100 फॉरफिट किया और 60 री इशू करें, आप 60 प्लस करोगे उस केस में। बट इस केस में 100 के 100 री इशू कर दिए, तो टोटल मार्केट में कितने शेयर्स है एट प्रेजेंट, 1 लाख। अगेन मेरी बात आती है इंपॉर्टेंट कि सर ये फुली पेड अप में दिखाएं या नॉट फुली पेड अप में। तो बेटा जब शेयर्स को री इशू कर दिया जाता है, ठीक है, आपके पास ध्यान से देखना, कंपनी कहती है कि काश इस 100 शेयर्स पे ये 20 रुपीज भी आ जाते, क्योंकि 100 का एक शेयर है, 100 शेयर्स टोटल थे, 100 का एक शेयर था, 20 नहीं दिए, 80 तो वो दे चुके थे। काश ये 20 आ जाते तो फुली पेड अप बन जाते, है ना। बट कंपनी ने उन्हीं शेयर्स को मार्केट में बेच दिया, कितने में,
90 में, तो दैट मीन्स 20 रुपीज तो रिकवर हो ही गई एक तरह से, बल्कि 70 रुपीज एक्स्ट्रा आ गई कंपनी के पास। तो जब भी शेयर्स री इशू होते हैं, तो जिस चीज की कमी थी 20 रुपीज की, वो पैसा आ चुका है, तो वो बन जाएंगे फुली पेड अप का पार्ट। ठीक है, तो याद रखना, जब भी फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड होते हैं, तो वो फुली पेड अप का पार्ट बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। वैसे सब्सक्राइब कैपिटल लिखकर फिर लिखना सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, 1 करोड़। ठीक है, आई होप सो तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर होगा। अभी और करने हैं क्वेश्चन, ये तो भी जस्ट स्टार्ट है। आज का टॉपिक बने रहना यार, डैम श्योर आएगा, डैम श्योर आना ही आना है। तो याद रखना, ठीक है। आज के टॉपिक में क्या हुआ, आज के टॉपिक में फॉरफिट हो रहा है, जैसे ही शेयर फॉरफिट होंगे आप कर दोगे माइनस, देन री इश्यू करेंगे तो बन जाएंगे वो प्लस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स तो अकाउंट से बना रहा हूँ। जो पिछले क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 1 करोड़ आए थे, वो एज इट इज बैलेंस शीट का फॉरवर्ड बनाकर वहां पे शेयर कैपिटल में दिखा दें। चलिए ध्यान दिए, कांसा लिमिटेड ने 22,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए हैं। ऑफर का मतलब है इशू किए हैं, दैट मींस ऑथराइज तो गिवन नहीं है। तो आप क्या करो, वैसे ही लिख दो ऑथराइज्ड कैपिटल, ये ऐसे ऐसे करके शेयर्स एट द रेट रुपीज, कितने का एक शेयर है, 100 का। यहाँ पर आप ऐसे ही लिख दो, मेंशन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है नहीं इसमें, शेयर्स पता नहीं है। ऑथराइज्ड होगी तो सही, बट इसमें मेंशन नहीं है। इशू कितने की है, 22,000, तो यहाँ लिख दो इशूड कैपिटल। 22,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, ये बन जाएंगे आपके पास 22 लाख। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देना, 100 का शेयर 20 रुपीज प्रीमियम में इशू किया, पर 20 रुपीज प्रीमियम तो हम शेयर कैपिटल में दिखाते नहीं है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। अमाउंट कैसे हुए, 30 रुपीज, वैसे 100 वाला शेयर 20 रुपीज प्रीमियम पे है, एप्लीकेशन तो है 30, अलॉटमेंट है 50, इसके बीच में 30 + 20 प्रीमियम है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल 120 रुपीज मंगवाने हैं, 80 यहाँ हो चुके हैं, तो बैलेंस बचा 40 रुपीज। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो ध्यान से। 20,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, 20,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब, ऑल कॉल्स वर मेड, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर्स थे, फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और क्लियर कट मेंशन है हिज शेयर वर फॉरफिटेड। आप यहाँ पे जब लिखोगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अंडरस्टैंड करना मेरी बात ध्यान से, 20,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, इसमें से 1000 शेयर्स होल्डर ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी। जो लास्ट बैलेंस शीट में था, जिसमें सिर्फ यहीं पे खत्म हो गया था, याद रखना, अगर तो टिप्स होनी चाहिए वो, अगर तो यहीं पे खत्म हो जाए, बन जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। दूसरा बन जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, अगर यहाँ पे खत्म हो जाए तो। बट इस क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, दैट मींस मार्केट में कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए हुए थे, पब्लिक के पास 20,000 शेयर्स थे, जिसमें से 1000 शेयर्स कंपनी के पास वापस आ चुके हैं। एट प्रेजेंट जो मार्केट में शेयर्स हैं वो है 19,000 शेयर्स। ठीक है जी, यहाँ तक बस, इसमें सिर्फ फॉरफिटेड तक ही लिखा हुआ है। आप क्या लिखोगे कि ये 19,000 शेयर्स पब्लिक मार्केट में है और वो सारा पैसा दे चुके हैं, इसका हेड बनेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 19,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, प्रीमियम से हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब आती है मेन कहानी, यहाँ पे तो डबल लाइन मत लगाओ अभी।
जब सिर्फ और शेयर कंपनी फॉरफिट करके अपने पास रख लेती है, ठीक है, अभी उसको बेचा नहीं है। देखो अगर वो री इशू हो जाते हैं तो फुली पेड अप का पार्ट बन जाएंगे। अगर फॉरफिट करके सिर्फ अपने पास रख लेती है तो उसका एक अलग से हेड बनेगा, वो होगा फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स। इसमें बहुत सिंपल सा है, बहुत। फॉरफिटेड का मतलब होता है कितना अमाउंट आ चुका है। फॉरफिटेड शेयर से 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे। कई बच्चे लिखते हैं जितना पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर शो करना शुरू कर देते हैं। भाई वो जाता है, कॉल्स इन एरियर जाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के अंदर। ठीक है, तो जब शेयर्स फॉरफिट करके रखे जाते हैं तो सिर्फ एक ही हेड बनेगा अलग से फॉरफिटेड शेयर्स का। इसमें वो अमाउंट दिखाना जितना वो पैसा दे चुके। 100 का शेयर था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, 100 में से 40 नहीं दिए, दैट मीन 60 रुपीज दे चुका था। अब आप प्लीज ये मत सोचना कि 80 रुपीज दे चुका था। नो डाउट 80 रुपीज दे चुका है, पर प्रीमियम को एक अलग हेड में डालते हैं, उसका हेड का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आपको प्रीमियम को इग्नोर करना होता है बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में। तो 100 का शेयर था, 40 रुपीज नहीं दिए, दैट मीन 60 रुपीज दे चुका था और वो कंपनी फॉरफिट कर चुकी है। ठीक है, एट द रेट रुपीज 60 फॉरफिटेड, 1000 इंटू 60, टोटल जो कंपनी के पास पैसा आ चुका है टोटल 19 लाख प्लस 60, 19 लाख 60,000 आप बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हेड के अंदर दिखाओगे 1960। क्लियर? अभी तक हमारे पास 3 हेड हो चुके हैं। अब जो लास्ट बैलेंस शीट में हमने किया था सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, तीसरा बन चुका है अब फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स का हेड सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब कंपनी सिर्फ फॉरफिट करके रखती है, री इशू नहीं करती उसको। क्लियर? चलिए, आई होप सो तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। रखना फिक्स है, जैसे अपने नोटबुक में लिख लो कि अगर फॉरफिट करेंगे तो माइनस करेंगे, री इशू करेंगे तो प्लस कर देंगे, जितना पब्लिक सब्सक्राइब करती है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना, तो बेटा इतिहास बना सकते हो। और बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना, पर इस टॉपिक को समझने के लिए जो लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस शीट की थी ना, वो तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कहता है गिरीश लिमिटेड के पास रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड कैपिटल है रुपीज कितनी भी आई, 1 करोड़ रुपीज, जो कि डिवाइड है, एक शेयर 20 का है। एक शेयर में अगर 20 से इसको डिवाइड करूं तो ये बनेंगे 5 लाख शेयर्स। 5 लाख शेयर्स मैं यहां लिखूंगा ऑथराइज्ड कैपिटल। कितनी? 5 लाख शेयर्स, एक शेयर था 20 का। ठीक है बेटा, देन कैसे मंगवाइए 20 रुपीज, 20 रुपीज ईच एज फॉलो। 5 रुपीज एप्लीकेशन पे, 17 रुपीज अलॉटमेंट पे, इसमें 10 रुपीज प्रीमियम है। तो बेसिकली 20 वाला शेयर 10 रुपीज प्रीमियम 30 रुपीज में इशू किया था, टोटल मिला के 30 बनने चाहिए। तो 5 प्लस 17 22 प्लस 8 50। ठीक है, और ये अलॉटमेंट थी कितने की? 7 प्लस 10। अगर मैं 20 से कंपेयर करूँ, क्योंकि एक शेयर तो 20 का ना, प्रीमियम को तो हम वैसे भी इंक्लूड नहीं करते। 5 प्लस 7 12 प्लस 8 20 बन रहे हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? चलिए, कंपनी ने फिलहाल ऑफर किए हैं 2 लाख शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, तो लिखी दो यहाँ पे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में आपके पास आएंगे 2 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 20 ईच। फेस वैल्यू से ही कंपेयर किया जाता है। 40 लाख रुपीज, कंपनी को फिलहाल 40 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? चलिए, the company offered application were received 1 lakh
90,000 शेयर्स। बेटा एक चीज याद रखना, एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली मेड। 1,90,000 शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई किए, उनको शेयर्स अलॉट कर दिए गए। और बहुत सिंपल सा है, क्योंकि कंपनी के पास मोर देन सफिशिएंट शेयर है, 2 लाख शेयर्स है, तो 190 तो इजिली अलॉट कर सकती है। अब ऑल द मनी वाज कॉल्ड रिसीव्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अब मेरी बात याद रखना, अगर कॉल्ड अप फुल है, अगर सारा का सारा पैसा कंपनी मंगवाती है, तो मैक्सिमम 3 हेड बन सकते हैं। 3 कौन कौन से? पहला हेड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इसमें वो लोग आएंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया, सारा पैसा दे दिया। दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, इसमें वो लोग आएंगे जिन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट नहीं दी और उनके शेयर अभी फॉरफिट नहीं हुए। क्लियर? तीसरा हेड वो बनेगा जिसमें शेयर्स फॉरफिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। पब्लिक ने अप्लाई किए हैं 1,90,000 शेयर्स। All the money was called and received except the following: allotment and call money on 8,000 shares held by आभा। आभा ने ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिए, ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे दिए। आगे देखते हैं। कॉल मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6,000 शेयर्स जो कि सूची के पास थे, उसने भी पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। ध्यान से देखना क्या होने जा रहा है। आभा के शेयर्स हो गए फॉरफिट। पब्लिक ने, ध्यान देना, अपना वर्किंग नोट में साफ साफ बनाना। पब्लिक ने अप्लाई किए 190। पब्लिक ने जब 190 अप्लाई किया ना, सब्सक्राइब किया मतलब, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में तीनों हेड को मैं अगर मिला भी दूं ना, तो 190 से ऊपर नहीं बनने चाहिए, बस ये याद रखना एक तो। अब जिसके शेयर फॉरफिट हुए ना, पहले उसको बताओ। पहले तो आभा के शेयर्स हो गए फॉरफिट। आभा के शेयर्स कितने थे? 8,000। हटा दो, हटा दो, कितने बचे? 1,82,000 एंड 60% वर री इशूड। आ गया ना, मैंने कहा था ना, जब फॉरफिट करते हो तो माइनस, जब री इशू करोगे तो प्लस। कितने परसेंट? 60%। 8,000 का 60% हुआ 4,800। ठीक है, चलिए प्लस कर दो, 1,86,800। ये तो हो गया आभा का ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आभा का ट्रीटमेंट हो गया। अब इसमें से आभा के, अभी तो आभा के माइनस किए हमने, अभी ये शेयर बचे हुए मार्केट में जो है, इसमें से जो सूची के पास 6,000 शेयर्स थे, ठीक है, जो 6,000 शेयर सूची के पास थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, उसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए। ठीक है, जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, उसका एक अलग हेड बनता है, वो होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इस क्वेश्चन में फॉरफिट भी हुए हैं, कोई पर्सन ऐसा था जिसने सिर्फ इंस्टॉलमेंट नहीं दी, वो है, और फुली पेड अप भी। तो मैक्सिमम 3 हेड बना लो तुम पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। पहला लिखो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। दूसरा बना लो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तीसरा बना लो फॉरफिटेड शेयर्स का। बेसिक चीज याद रखना, जितना पब्लिक अप्लाई करती है ना, तीनों को मिलाकर उससे 190 से ज्यादा नहीं बनने चाहिए। ये शेयर्स हैं, जो सूची के शेयर है, सूची के शेयर 6,000 शेयर्स, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, सिर्फ उसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, उसका तो हेड बनाएंगे, इस हेड में जाएगा। सूची वो प्राणी थी जिससे पैसा मंगवाया पर उसने सारा पैसा नहीं दिया, तो लिखेंगे 6,000 शेयर्स एट द रेट ₹20 ईच, 20 कॉल्ड अप, लिखेंगे, प्रॉपर दिखाएंगे। 1,20,000 लेस, दिखाएंगे प्रॉपर, कॉल्स इन एरियर।
ये 6000 शेयर्स थे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी भैया? 8 रुपीज की। 8 रुपीज नहीं थी, 48,000 नहीं आए, यहां पर आएगा 72। फॉरफिटेड शेयर्स हेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो शेयर्स जाएंगे जिनको अभी री इशू नहीं किया। फॉरफिट तो कर लिए बट री इशू नहीं किया। कितने शेयर्स थे टोटल? 8000 फॉरफिट किए थे टोटल, ये रहे। जिसमें से 60% 48 री इशू कर दिए। अभी बचे कितने? 3200 शेयर्स ऐसे हैं जो कंपनी ने अभी री इशू नहीं करे, वो सिर्फ फॉरफिट करके कंपनी के पास रखे हुए, वो जाएंगे फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर। 3200 शेयर्स फॉरफिटेड, सिर्फ फॉरफिट का अमाउंट जाएगा इसके अंदर। फॉरफिट 8 रुपीज नहीं दिए थे उन्होंने। नहीं, देखते हैं इसने कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी। आभा ने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल मनी नहीं दी, यानी इसने कौन सी इंस्टॉलमेंट दी थी? सिर्फ और सिर्फ ये वाली 5 रुपीज दी थी। फॉरफिटेड में वो अमाउंट जाता है जितना कंपनी के पास आ चुका होता है। यहाँ पे दिखा दोगे। देखो भाई, बैलेंस शीट वाला टॉपिक है तो देखो, अब ये एमसीक्यू में 6 मार्क्स में भी आ सकता है। इसके हेड सब है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं इसी फुल फ्लेज क्वेश्चन का। फॉरफीचर का अमाउंट बताओ कितना आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का अमाउंट बताओ कितना आएगा, सब्सक्राइब और फुली पेड अप का अमाउंट बताओ कितना आएगा। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अभी लास्ट 1 2 ईयर्स में दिखाए भी गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इस टॉपिक को करने के लिए पहले वाले टॉपिक्स जो इश्यू शेयर्स जितना हमने किया वो टिप्स पे होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो 2 हो गए। मैंने कहा था तुम्हें तीनों को मिला के 90 से ऊपर नहीं बनना है, 190 से ऊपर नहीं बनना चाहिए। तो भैया 6000 आप यहाँ दिखा चुके हो, 3200 यहाँ दिखा चुके हो, 190 में से 9200 तो आप दिखा ही चुके हो। बचे कितने? 1,80,800। ठीक है, अभी कैसे बचे यही बता देता हूँ तुम्हें। पब्लिक ने अप्लाई किया 190, 190 में से आभा के शेयर्स फॉरफिट हो गए थे, बचे 182। इसमें से 4800 रीइश्यू कर दिए, ये बचे। और एक सूची थी, जिसने पैसा नहीं दिया था उसके पास 6000 शेयर्स थे, 1,80,800। तो वैसे ही बना तब भी, है ना। आपने अगर ये इन दोनों पे मेहनत कर ली, आपको क्या करना है? जब ये ऐसे वाला क्वेश्चन होगा, आपको 2 चीजों पे फोकस करो। एक, फोकस करो फॉरफिटेड शेयर्स जो सिर्फ फॉरफिट करके रखे हुए हैं। दूसरा, उस पर फोकस करो जिनसे पैसा मंगवाया उन्होंने दिया नहीं, बस सिर्फ 8000 फॉरफिट किए, 60% तो री इश्यू ही कर दिए, तो बच कितने? 32 बचे फॉरफिट वाले, इस पे फोकस करो। सूची के पास 6000 शेयर्स है, उसने सिर्फ इंस्टॉलमेंट नहीं दी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में डाल दो। बाकी सोचने की जरूरत क्या, बाकी जितना भी बचा हुआ है सारा का सारा यहाँ डाल दो, @rupees 20 ईच। ये आएगा तुम्हारा, भैया भला करे, ये आया आपका सब्सक्राइब एंड फुली पेड में। तो ये वाला अमाउंट आ चुका है, ये वाला अमाउंट आ चुका है, ये वाला अमाउंट आ चुका है। तीनों को प्लस कर दो बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल के अंदर डाल दो इसको। क्लियर? तो ये था तुम्हारा टॉपिक, फुल फ्लैश बैलेंस शीट के मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए और उसमें होल्ड अप कम हो, क्या हो उसमें? होल्ड अप कम हो, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर फॉर एग्जांपल 20 का शेयर और कंपनी फॉर एग्जांपल मंगवाती ही है 16 रुपीज, फॉर एग्जांपल फाइनल कॉल 4 रुपीज की वो मंगवाती नहीं, तो जब कोल्ड अप कम होते हैं ना, तो बेटा मैक्सिमम मैक्सिमम 2 ही हेड बनेंगे। मैक्सिमम कौन कौन से? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा बनेगा फॉरफिटेड शेयर्स का, दैट्स इट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इस केस में ये हो सकता है आपके पास। आई होप सो तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। जितने मैक्सिमम केसेस हो सकते थे तो मैंने कवर करवाने की कोशिश करी है। चलिए, अगर आपको अगर अच्छा लगा तो इसकी प्रैक्टिस करना। क्या तुम चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूं, या इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए? ठीक है, आई होप सो तुम्हारा टॉपिक क्लियर होगा। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।